रामायण एक ऐसी कहानी है जिसे हमने बचपन से सुना है, देखा है और किसी न किसी रूप में महसूस भी किया है। ये कहानी हमारे भगवान श्री राम के ऊपर है और जब इसी कहानी को इतने बड़े सिनेमैटिक स्केल पर बनाया जा रहा है तो नेचुरली एक्सपेक्टेशन भी कुछ ज़्यादा है। और फाइनली रामायण का ट्रेलर सामने आ चुका है। ट्रेलर देखने के बाद मेरे माइंड में सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक तरफ एक्साइटमेंट है और दूसरी तरफ कुछ सवाल भी है। क्या ये मूवी बड़े वीएफएक्स और विजुअल के दम पर चलेगी या फिर मेकर्स ने रामायण की असली भावना, इमोशंस और कैरेक्टर को भी उतनी ही इम्पोर्टेंस दी है? आज की इस वीडियो में हम इसी चीज़ को डिटेल में समझेंगे। रणबीर कपूर एज ए लॉर्ड राम के रूप में कैसे लग रहे हैं, सई पल्लवी सीता माँ के रूप में कैसी लग रही है, लक्ष्मण का कैरेक्टर कैसा लग रहा है, यश का रावण कितना पावरफुल है, ट्रेलर में हनुमान जी को क्यों नहीं दिखाया गया और सनी देओल को हनुमान जी के रूप में देखने को लेकर मेरी क्या एक्सपेक्टेशन है। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं रामायण ट्रेलर का ऑनेस्ट रिव्यू। मैं हूँ आर्यन और आप देख रहे हो आर्यन जेल रिव्यू। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रेलर के ओवरऑल प्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं। रामायण की कहानी हमको सबको पता है, इसलिए यहाँ सबसे बड़ी चैलेंज ये नहीं है कि कहानी क्या है, बल्कि चैलेंज ये है कि ऑलरेडी नोन कहानी को ऑडियंस के लिए कितना ग्रैंड और फ्रेश बनाया जाता है। और ट्रेलर देखने के बाद एक बात तो क्लियर है, मेकर्स ने स्केल के साथ बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। अयोध्या का वर्ल्ड, राम और सीता का रिश्ता, वनवास, जंगल, युद्ध की तैयारी और रावण की दुनिया, सब कुछ बहुत बड़े लेवल पर दिखाने की कोशिश की गई है। ट्रेलर में मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि मेकर्स ने पूरी कहानी को एक साथ रिवील नहीं किया है। हमें इम्पोर्टेंस मोमेंट्स के ग्लिम्स मिलते हैं, लेकिन फिर भी मूवी के अंदर क्या होने वाला है उसकी क्यूरियोसिटी बनी रहती है और मेरे हिसाब से ट्रेलर के लिए ये एक अच्छी बात है। सबसे पहले बात करते हैं रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम। जब रणबीर को राम के रूप में कास्ट किया गया था तो ऑनेस्टली मेरे माइंड में भी काफ़ी सवाल थे। क्या रणबीर इस कैरेक्टर की मर्यादा और शांति को स्क्रीन पर ला पाएंगे? क्योंकि राम का कैरेक्टर सिर्फ एक पावरफुल वॉरियर का कैरेक्टर नहीं है। राम के अंदर शांति है, दया है, मर्यादा है और सबसे इम्पोर्टेंट बात एक अलग ही लेवल की डिग्निटी है। ट्रेलर में रणबीर की बॉडी लैंग्वेज मुझे काफ़ी कंट्रोल लगी। उनका लुक भी मुझे पर्सनली अच्छा लगा। उनके अंदर एक शांत और कंपोज पर्सनैलिटी दिख रही है। लेकिन मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि रणबीर ने राम के कैरेक्टर को पूरी तरह से नेल कर दिया, क्योंकि असली टेस्ट मूवी में होगा जब राम अपने परिवार से दूर होंगे, जब वनवास का दर्द होगा, जब सीता माँ उनसे दूर होंगी और जब रावण के सामने वो खड़े होंगे, तब पता चलेगा कि रणबीर ने लॉर्ड राम के कैरेक्टर को कितनी अच्छी तरीके से स्टडी किया और कितने अच्छी तरीके से और इमोशनल से समझा है इस कैरेक्टर को, कितने डेप्थ तक गए हैं वो। ये मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल ट्रेलर के बेसिस पर मुझे रणबीर कपूर एज राम प्रोमिसाइंग लगे। अब बात करते हैं सई पल्लवी एज सीता माँ। सई पल्लवी की सबसे खास बात मुझे उनका नेचुरल एक्टिंग स्टाइल लगता है और सीता का कैरेक्टर भी ऐसा है जहाँ ज़्यादा ओवर एक्टिंग या अननेसेसरी ग्लैमर की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। सीता के अंदर एक सादगी होनी चाहिए, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए और साथ ही इमोशनल डेप्थ भी होना चाहिए। ट्रेलर में सई पल्लवी का लुक मुझे काफ़ी सिंपल और ट्रेसफुल लगा और ऑनेस्टली मुझे उम्मीद है कि मूवी में सीता माँ का कैरेक्टर को सिर्फ राम की लव स्टोरी को बनकर नहीं दिखाएंगे। सीता माँ खुद एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। उनका अपना इमोशनल जर्नी है, अपनी स्ट्रेंथ है और अपनी इंडिविजुअलिटी है। अगर मूवी में ये सब प्रॉपरली एक्सप्लोर किया गया तो सई पल्लवी का कैरेक्टर काफ़ी इम्पैक्टफुल हो सकता है। अब बात करते हैं एक और बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर के बारे में, लक्ष्मण। रामायण में लक्ष्मण सिर्फ राम के छोटे भाई नहीं हैं, उनके कैरेक्टर में एक अलग ही इंटेंसिटी है। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति, अपने भाई के लिए उनका समर्पण और मुश्किल वक्त में राम के साथ खड़े रहना, ये सब लक्ष्मण को एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनाता है। ट्रेलर में लक्ष्मण का जितना ग्लिम्स मिला उसमें मुझे उनके कैरेक्टर के अंदर एक सीरियसनेस और वॉरियर वाली एनर्जी फील हुई और मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि लक्ष्मण को सिर्फ भगवान राम के पीछे चलने वाले कैरेक्टर की तरह नहीं दिखाया जा रहा। उनके अंदर अपनी एक पर्सनैलिटी, अपनी एग्रेशन और अपनी प्रोटेक्टिव नेचर भी दिखनी चाहिए, क्योंकि जहां भगवान राम शांत और कंपोज है, वही लक्ष्मण कई सिचुएशन में ज़्यादा एग्रेसिव और प्रोटेक्टिव हो सकते हैं। और अगर मूवी में राम और लक्ष्मण के बीच ये डिफरेंस प्रॉपरली दिखाया गया तो दोनों भाइयों का बॉन्ड और भी पावरफुल लगेगा। लेकिन लक्ष्मण के कैरेक्टर का असली टेस्ट मूवी में होगा वनवास के दौरान, सीता माँ के साथ उनका बॉन्ड, भगवान राम के लिए उनकी लॉयल्टी और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उनके डिसीजन, ये सब देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिलहाल मैं यही बोलूँगा कि ट्रेलर के बेसिस पर मुझे लक्ष्मण का कैरेक्टर प्रॉमिसाइंग लगा।
अब बात करते हैं ट्रेलर के एक और मेजर हाईलाइट के बारे में, यश हैज़ रावण। और ऑनेस्टली यश की स्क्रीन प्रेजेंस ही अलग लेवल की है। ट्रेलर में उनकी एंट्री के साथ एक अलग ही इंटेंसिटी फील होती है। रावण को सिर्फ एक विलन की तरह दिखाना बहुत ईजी होता है, लेकिन रावण एक इंटेलिजेंट और पावरफुल कैरेक्टर भी था। इसलिए मेरे लिए इंटरेस्टिंग होगा कि मूवी में रावण के कैरेक्टर की डेप्थ को कितना एक्सप्लोर किया गया है। उसका ज्ञान, उसकी पावर, उसका कॉन्फिडेंस और सबसे इम्पोर्टेंट उसका अहंकार। ट्रेलर के बेसिस पर यश का रावण डेफिनेटली इंटिमिडेटिंग लग रहा है। और मुझे सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी इसी बात की है कि यश पूरी मूवी में रावण के कैरेक्टर को कितनी गहराई दे पाते हैं। बिकॉज रावण सिर्फ एक विलन नहीं है, वो रामायण का एक बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। एक कास्टिंग है जो मुझे पर्सनली काफ़ी इमोशनल लगी। अरुण गोविल जी एज दशरथ। हम में से बहुत लोग अरुण गोविल जी को एज अ लॉर्ड राम के रूप में देखते हुए बड़े हुए, और अब उनको दशरथ के कैरेक्टर में देखना अपने आप में एक अलग ही लेवल की फीलिंग है। ये सिर्फ कास्टिंग नहीं है, इसमें नॉस्टैल्जिया भी है। और मुझे लगता है कि राम और दशरथ के बीच एक इमोशनल सीन मूवी में काफ़ी इम्पोर्टेंस होने वाले हैं। अगर ये सीन्स दिल से किए गए तो ऑडियंस के लिए काफ़ी इमोशनल एक्सपीरियंस हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। अब आते हैं उस कैरेक्टर पर जिसका मैं पर्सनली सबसे ज़्यादा इंतज़ार कर रहा हूँ, हमारे भगवान हनुमान जी। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस ट्रेलर में हनुमान जी का प्रॉपर ग्लिम्स हमें नहीं दिखाया गया। और ऑनेस्टली मुझे लगता है मेकर्स ने ये जानबूझकर किया होगा, क्योंकि हनुमान जी की एंट्री अगर एकदम सही मोमेंट पर होती है तो थिएटर में जो रिएक्शन आएगा वो इमेजिन भी नहीं कर सकते आप। मैं पर्सनली चाहता हूँ कि मेकर्स हनुमान जी को जल्दी रिवील ना करें, थोड़ा सस्पेंस रहने दो, थोड़ा इंतज़ार रहने दो। और जब पहली बार हनुमान जी स्क्रीन पर आएंगे तो ऑडियंस को जेन्युइनली गूज़बम्प मिलने चाहिए। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, हनुमान जी का कैरेक्टर सनी देओल प्ले करने वाले, और सनी देओल को हनुमान जी के रूप में देखना मेरे लिए पर्सनली काफ़ी एक्साइटिंग होगा। उनकी आवाज़, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी स्क्रीन प्रेजेंस, अगर इन सब का सही यूज़ किया गया तो हनुमान जी का कैरेक्टर बहुत पावरफुल फील हो सकता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं ज़रूर बोलना चाहता हूँ, हनुमान जी की असली ताकत सिर्फ उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, उनकी असली ताकत है उनकी भक्ति, भगवान राम के प्रति उनका समर्पण, उनकी विनम्रता और उनका निष्काम प्रेम। अगर मूवी ने ये इमोशनल पार्ट प्रॉपरली कैप्चर कर लिया तो सनी देओल का हनुमान जी का कैरेक्टर मूवी का सबसे यादगार कैरेक्टर में से एक बन जाएगा। अब आते हैं मूवी के सबसे बड़े टॉपिक पर, VFX पर। और यहाँ मैं एकदम ऑनेस्ट रहूँगा, ट्रेलर में कुछ विजुअल्स जेन्युइनली बहुत इंप्रेसिव है। वर्ल्ड बिल्डिंग, लोकेशंस, वॉर सीक्वेंस, क्रिएचर्स और ओवरऑल स्केल, सब कुछ देखकर समझ आ रहा है कि मूवी को बहुत बड़े लेवल पर बनाया गया है। लेकिन कुछ VFX शॉट्स मुझे अभी थोड़ा आर्टिफिशियल लगे। कुछ फ्रेम्स बहुत रियलिस्टिक फील होते हैं, जबकि कुछ जगहों पर CGI थोड़ा क्लियरली नज़र आता है। लेकिन मैं इसको अभी मेजर प्रॉब्लम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ट्रेलर फाइनल मूवी नहीं होता। मूवी रिलीज होने तक VFX पर काम हो रहा होता है गाइस। और मेरे लिए असली टेस्ट ये होगा कि मैं जब ये मूवी देखने जाऊंगा तो मैं VFX को नोटिस कर पाऊंगा या नहीं। अगर मैं मूवी देखते हो कहानी और कैरेक्टर में खो गया कि मैं VFX को बैकग्राउंड में भूल गया, तो समझ लेना कि गाइस ये मूवी बनाने में वो सक्सेस हो गए। अगर आप भी मूवी देखते हो VFX को भूल जाएंगे, आपको रियल लगेगा, तो समझ लेना कि मूवी सक्सेसफुल बन चुकी है गाइस। मेकर्स भी सक्सेसफुल हो चुके हैं। ट्रेलर का बैकग्राउंड स्कोर भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा। रामायण जैसे सब्जेक्ट में म्यूजिक का रोल बहुत बड़ा होता है। सिर्फ विजुअल बड़े होने से सीन पावरफुल नहीं लगते, म्यूजिक को भी इमोशनल क्रिएट करना पड़ता है गाइस। और ट्रेलर में कुछ मूवमेंट्स पर BGM विजुअल्स के साथ बहुत अच्छे मैच कर रहे थे। कुछ जगहों पर जेन्युइनली गूज़बम्प वाली फील आती है। मुझे उम्मीद है कि मूवी का पूरा म्यूजिक और बैकग्राउंड स्कोर इसी लेवल को मेंटेन करेगा। अब बात करते हैं डायरेक्टर नितेश तिवारी के बारे में। रामायण जैसी कहानी बनाना कोई नॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये कहानी के साथ लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई है। इसीलिए मेकर को सिर्फ VFX और स्केल नहीं, इमोशन भी डिलीवर करना पड़ेगा। भगवान राम की मर्यादा, सीता माँ की ताकत, लक्ष्मण की भक्ति, हनुमान जी का समर्पण और रावण का अहंकार, अगर ये इमोशन ऑडियंस तक जेन्युइनली पहुँच गए तो मूवी बहुत स्पेशल बन सकती है। ट्रेलर देखने के बाद मुझे लगता है कि मेकर्स ने स्केल पर काफ़ी मेहनत की है गाइस। अब देखना ये है कि मूवी के अंदर सोल कितनी है। मेरे अकॉर्डिंग ट्रेलर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इसका स्केल और एम्बिशन। ये एक नॉर्मल मैथोलॉजिकल मूवी जैसी नहीं लग रही। मेकर्स क्लियरली एक बहुत बड़ा सिनेमैटिक यूनिवर्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रेलर में वो एम्बिशंस क्लियरली नज़र भी आता है। लेकिन ट्रेलर परफेक्ट भी नहीं होता। मुझे कुछ VFX शॉट्स थोड़े इनकन्सिस्टेंट लगे, कुछ शॉट्स प्रीमियम फील होते और कुछ कम्प्लीटली वीक।
और मुझे ये भी लगा कि ट्रेलर में कैरेक्टर की इमोशनल डेप्थ का हमें अभी लिमिटेड ग्लिम्स मिलता है, लेकिन मैं इसको भी मेजर नेगेटिव नहीं बनाऊंगा क्योंकि असली जजमेंट मूवी देखने के बाद ही होगा गाइस। तो ओवरऑल रामायण का ट्रेलर मुझे कैसा लगा? ऑनेस्टली मुझे ट्रेलर अच्छा लगा। क्या यह परफेक्ट है? नहीं। कुछ वीएफएक्स शॉट्स थोड़े इम्प्रूव होना चाहिए, हाँ। लेकिन क्या ट्रेलर ने मेरी क्यूरियोसिटी बढ़ा दी? बिल्कुल। रणबीर कपूर एज लॉर्ड राम, सई पल्लवी एज सीता माँ, लक्ष्मण का प्रोमिसाइंग कैरेक्टर, यश का पावरफुल रावण, अरुण गोविल जी का दशरथ और सबसे इम्पोर्टेंट हनुमान जी का अभी तक प्रॉपर रिवील नहीं होना, ये सब मिलकर मेरी एक्साइटमेंट डेफिनेटली बढ़ा रहेगा इस। और सनी देओल का हनुमान जी के रूप में देखना, इसके लिए तो मैं पर्सनली काफ़ी एक्साइटेड हूँ। लेकिन मेरे लिए रामायण की असली सक्सेस वीएफएक्स या स्केल नहीं होगी। मेरे लिए असली सक्सेस तब होगी जब थिएटर में बैठकर भगवान राम को देखते वक्त इमोशनल फील हो जाऊंगा, सीता माँ के दर्द को देखकर दिल भर जाएगा, लक्ष्मण की भक्ति महसूस होगी, हनुमान जी की एंट्री पर गूज़बम्स आएंगे और रावण को देखकर उस कैरेक्टर की पावर फील होगी। अगर मूवी ये इमोशन ऑडियंस तक पहुँचा पाई तो रामायण सिर्फ एक बड़ी फिल्म नहीं बल्कि एक यादगार सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन सकती है। फिलहाल ट्रेलर के लिए मेरी तरफ से मैं रेटिंग करूंगा 8/10 आउट ऑफ। फाइनल रेटिंग ऑब्वियसली मूवी को देखने के बाद ही दूंगा। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, रणबीर कपूर आपको राम के रूप में कैसे लगे? यश का रावण कैसा लगा? लक्ष्मण का कैरेक्टर आपको कैसा लगा? वीएफएक्स आपको इम्प्रेसिव लगे या नहीं? और सबसे इम्पोर्टेंट, सनी देओल को हनुमान जी के रूप में देखने के लिए आप कितने एक्साइटेड हो? मैं कमेंट्स ज़रूर पढ़ूंगा। अगर आपको मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, आर्यन रियल रिव्यूज़ को सब्सक्राइब करो और ऐसे ही जेन्युइन और ऑनेस्ट मूवी रिव्यूज़ के लिए चैनल के साथ जुड़े रहो। मैं हूँ आर्यन, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।